नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एसटीएफ ने यूपी लेखपाल भर्ती 2022 में कितनी बड़ी धांधली को उजागर किया है। उसके विरोध में एक ट्विटर अभियान चल रहा है जिसमें सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षार्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और जो अन्य भी लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी ही लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ जो और भी एग्ज़ाम लोग देते हैं उनकी भी ये लड़ाई है। तो आपने देखा होगा यूपीएसआई में किस तरीके को लेकर के धांधली हुई, फिर उसमें लीपापोती होकर के कोई दोबारा री एग्ज़ाम नहीं हुआ। हम दोबारा री एग्ज़ाम नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो इन 15,000 लोग आए इनको गिरफ्तार किया जाए, उनको रिवील किया जाए कि ये कौन से 15,000 लोग थे और उनको और परीक्षाएं जो हैं उनमें उनको बैठने से रोका जाए, जिससे जो लड़का मेहनत करके आ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ भला हो सके। अगर 8,085 वैकेंसी है और 15,000 सिटिंग वाले ही हो गए तो फिर होगा क्या? सिटिंग वालों में ही अपना इतना कंपटीशन है तो हम लोगों का क्या होगा? क्योंकि लेखपाल के जिस हिसाब से पेपर आया, आप पेपर को देखिए क्या पैटर्न आया कि ग्रामीण परिवेश के नाम पे उन्होंने 22-23 क्वेश्चन योजनाओं के दे दिए। ऐसा कब से होने लगा? तो पेपर भी कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अजीब तरीके का सेट किया था। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं कि जिस सेंटर पे मैंने भी एग्जाम दिया था, आपको पता होगा पेट 2021 हुआ था, इसमें मेरा 99.94 परसेंटाइल था। तो जब लेखपाल का जिस सेंटर पे मेरा एग्जाम हुआ था, जिस कमरे में मैं बैठा था उसी कमरे में पीछे एक लड़का बैठा था। उसको सादी वर्दी में पुलिस हो या एसटीएफ हो या कुछ हो, उनको इनपुट हो तो उसको लेकर के गए। बाद में उसका ये पता चला कि उसके पास कुछ डिवाइस वगैरह थी। तो मेरा सेंटर लखनऊ में परागी में था। तो अब आप ये समझिए कि किस बड़े लेवल की धांधली हो रही है। जो लोग, शिक्षक का भी मोरल डाउन होता है कि वो क्या पढ़ाए, किस लिए पढ़ाए, किसको पढ़ाए। जब यही हो जाएगा ना, उसकी भी रोजी रोटी का क्या होगा? जब सिटिंग वाले ही सब काम हो जाएंगे तो जो क्यों स्टूडेंट पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा? तो इस चीज़ में आपको साथ देना होगा। आपको देखा होगा, चाहे वो शुभांशु सर हो, रोजगार अंकित हो, प्रेपकर हो, एग्जामपुर हो, जितने भी अच्छे बड़े बड़े चैनल, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कोई भी हो, अड्डा 247 हो, जितने भी बड़े लोग हैं और जितने भी छोटे टीचर हैं, सब लोग, टीचर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, शिक्षक शिक्षक होता है, कोई भी है उसमें अपना, सब लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को ये वीडियो मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हमारी बात प्रशासन तक पहुँचे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो 15,000 लोग, हम नहीं चाहते कि दोबारा री एग्ज़ाम हो। जो 15,000 लोग हैं उनकी स्थिति लोगों के सामने आए। उन्होंने आयोग रिपोर्ट उनकी सौंपे, एक वेबसाइट पे उसका भी एक पूरा निकले कि भाई ये लोग थे। यूपीएसआई में ऐसा नहीं हुआ कि लोग कहते हैं कि जिनके नंबर, अभी समझिए 160 नंबर में 155 नंबर आ रहे हैं। वैसे ही लेखपाल के 100 नंबर के पेपर में किसी के 98, किसी के 97। तो 15,000 98 97 वाले हो गए तो उन्हीं में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया। तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका क्या होगा? ये है हमारा मुद्दा। तो इतना ही हम चाहते हैं कि आप लोग, ट्विटर का कैंपेन चल रहा है, मैंने भी ट्वीट किया हुआ है, मैं अपने ट्विटर का लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको रिट्वीट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जब तक, इससे होता क्या है, जब ट्वीट लगातार होते रहते हैं, जब ट्रेंडिंग में ट्वीट आ जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन तक ये बात पहुंचती है, अधिकारी को, मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी, कोई भी अधिकारियों से पूछता है कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या समस्या है, तो उन तक ये बात कहीं ना कहीं डायरेक्टली पहुंचती है तो प्रेशर पड़ता है। वरना आप जानते हैं कि अधिकारी आजकल इन सब गुमराह कर देते हैं। और कहीं ना कहीं नेताओं की भी सेटिंग होती है और अधिकारी मिले होते हैं, उन्हीं के दम पे सारा सिस्टम होता है। ऐसे नहीं हो जा रहा है कि कोई आया और कर दिया। तो अगर मान लीजिए कि मैंने कुछ 10 लाख 20 लाख रुपया किसी को दिया कि मैं पास हो जाऊं, तो अगर मान लीजिए कि मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो मेरा पैसा जाएगा। एक जो और लोग इस काम को प्रोत्साहन करते हैं उनका भी हौसला टूटेगा कि नहीं, ये काम ऐसे करेंगे तो पकड़ जाएंगे तो आगे के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, बच्चों का भविष्य खराब होगा, परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे, फैमिली भी, पेरेंट्स भी साथ नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि जो 15,000 लोग जिनकी इनकी सूची उजागर की जाए। हम ये मांग करते हैं, जो रोजगार विद अंकित हो, अंकित भाटी सर हो, प्रेप करके विक्रांत त्यागी सर हो, एग्जामपुर के विवेक सर हो, ठीक है, जो भी लोग हैं, इन सब लोग से ये हमारी गुजारिश है कि आप लोग भी जोर पुरजोर तरीके से इसको बात को उठाएं और हम लोग जितने भी हैं सब लोग आपके साथ रहेंगे। आप आगे चलिए, हम आपका पूरा साथ पीछे खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिला करके। लेकिन बात एक छात्र के हक की है,
कि वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें करके सपने फिर सारी चीज़ें करने के बाद में अब वो एग्ज़ाम देता है इतनी परेशानियों के बाद में, और उसके साथ अगर ऐसा हो जाए तो वो क्या काम करेगा, क्या वो पढ़ाई कर पाएगा, क्या उसके हौसलों का होगा, क्या उसके परिवार वालों का होगा। और सेटिंग वाले अपना करके 10-15 लाख दे के हो गए। अब 10-15-20 लाख रुपए दे के जो लेखपाल बनेगा वो जनता का किस प्रकार से खून चूसेगा, किस प्रकार से वो सेटिंग करके, वीडियो से सेटिंग और प्रधान से सेटिंग करके किस हिसाब से वो जमीन के पट्टे करेगा, सब खेल सबको पता है। तो क्या गरीब आदमी जाएगा उसमें, गरीब आदमी का क्या होगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ों को प्रोत्साहन मिल रहा है और गरीब आदमी का हक मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी हो या नेता हो, जो इस तरीके का काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि आप देखें कि मुख्यमंत्री जी का जोर है इस पे कि पूरी पारदर्शिता के साथ में भर्तियां हों, वो इस पर जोर दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत इन चीज़ों में एक्टिव हैं, वो संज्ञान ले रहे हैं कहीं ना कहीं छात्रों को लेके। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं ना कहीं कि इसको संज्ञान में लीजिए और आप कार्रवाई के कुछ निर्देश दीजिए, और आप लोग ट्विटर में ट्वीट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा ट्वीट होंगे, ट्रेंडिंग में आएगा, हमारी बात उतनी ही पुरजोर तरीके से उन तक पहुंचेगी। तो जिन लोगों ने अभी ट्वीट नहीं किया है, या ट्विटर जिन पे नहीं है, वो इंस्टॉल करें और इसको ट्वीट करें। हैशटैग क्या है, क्या डिटेल, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अपनी ट्विटर के आईडी भी उसमें लिंक में दे दूंगा, तो उसको भी आप रिट्वीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करिए। ठीक है? तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। और आपका पेपर 15-16 अक्टूबर में एडमिट कार्ड आ गए हैं। अब आखिरी का इंतजार मत करिए, आखिरी डेट का। आप एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। अपने कोई जहाँ जिस शहर में आपका सेंटर गया है वहाँ आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई भैया हैं, उनसे बात करिए। आप अपने सेंटर की लोकेशन अभी से रखिए, जिससे आखिरी समय में आप परेशान ना हो। आपका सारा ध्यान अपनी तैयारी पर लगा रहे, और आप आखिरी समय आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। एक मैंने इसमें भी वीडियो जो एडमिट कार्ड आउट वाली आई है, जिसमें मैंने बताया आपको, उसको आप जरूर देखिए। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा कि आप अब आखिरी समय में कैसे 85+ मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है उसका, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो अब आप रिवीजन करिए, और अपनी ऐसा भी कुछ नहीं खाना है जिससे आपकी तबीयत खराब हो। ठीक है? मच्छरों से बच के रहना जिससे आपकी तबीयत ना खराब हो। बाकी आखिरी समय में बहुत लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। कुछ भी जब तक पेपर नहीं हो जाता है, उल्टा सीधा बिल्कुल मत खाएं। ठीक है? कम खाएं। ठीक है? साफ पानी पिए, और तबीयत बिल्कुल मत खराब होने देखिए। अगर तबीयत खराब हो गई तो आपकी पूरे साल की मेहनत, साल की मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और अपना रिवीजन करते रहिए बिना किसी तनाव के। पेपर इतना हलवा आएगा, ये मैं कह रहा हूं, ये बात, पेपर इतना हलवा आएगा कि आप 70-75 नंबर ऐसे करके आएंगे। बस आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ किताब खोली नहीं है और चले गए वहां देने, तो नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। तो मैं उन छात्रों के लिए कह रहा हूं जो सीरियस हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पेपर बहुत सिंपल आएगा। ठीक है? और आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।